हेलो। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से कुछ भर्ती निकली है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपकी सैलरी 1 लाख से जहाँ तक रहने वाली है। एंड आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। तो इसमें पोस्ट आ जाती हैं सीनियर पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट की एक पोस्ट है। एंड कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन, यानी कि आपका मंथली सैलरी कितना रहने वाला है, 1,20,000 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो MBBS रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC, आपका डॉक्टरी में डिग्री वगैरह होना चाहिए विथ MBA इन डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यानी कि या फिर MBA हो आपका इन चीज़ों में, और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका मास्टर्स हो पब्लिक हेल्थ में, या फिर मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट मेडिसिन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा हो डिजास्टर मैनेजमेंट मेडिकल फील्ड का। एंड इसके बाद यदि ये भी नहीं है तो भी आपके पास MD कम्युनिटी मेडिसिन कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन इंटरनल, या फिर ये सब हो आपके पास। इसके अलावा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड तो विथ मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स विथ अ फोकस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपका कम से कम 10 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिला के यदि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी पोस्ट आ जाती है हब इंजीनियर की। इसमें 2 वैकेंसी निकली हैं, 40,000 आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। एंड इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, BTech BE डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो आपका BTech या BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू नेटवर्किंग, तो आपका ये सब आपका मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, तो एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल, एंड यानी कि आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी रिलेवेंट फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, तो आपका जो नेटवर्किंग क्षेत्र है तो नेटवर्किंग फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो या फिर इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो, प्रोफिशिएंसी इन मैनेजिंग एंड ट्रबल शूटिंग, कंप्लीट ICT नेटवर्क एंड सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, तो ये सब नेटवर्किंग फील्ड में आ जाता है। तो आपका यदि BE BTech वगैरह नेटवर्किंग फील्ड का हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डेट वगैरह क्या रहने वाला है। तो आप ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वेब पोर्टल nhmmp.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 3/8/2026 से 16/8/2026 तक उपलब्ध होगी, यानी कि इसका आवेदन 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गया एंड 16 अगस्त 2026 तक इसका आखिरी डेट होगा। एंड ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है। तो आपका 16 अगस्त 2026 से पहले आपको फॉर्म भर जाना चाहिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन मान्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। उपरोक्त सभी पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। तो आपका 45 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, जिनकी गणना 1/4/2026 से की जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन कब से की जाएगी, तो 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। यह पद पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में इस हेतु चयनित कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन मैनुअल 2025 में उल्लिखित कड़िकाओं अनुसार वेतन वृद्धि नियमितीकरण एवं अन्य लाभ की पात्रता नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका पद है, तो इसमें कोई भी आपको लाभ वगैरह नहीं दिए जाएंगे। विस्तृत दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तो इस वेबसाइट पे आप जाके बाकी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो आप देख सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में नहीं किए तथा अथवा अपूर्ण आवेदन समय निरस्त किए जाएंगे। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सब आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किस जगह से आया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। एंड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत
सुचारू संचालन हेतु निम्न रिक्त पदों की नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। तो आपका कोई भी लिखित परीक्षा वगैरह नहीं होने वाली, सीधे डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति पर अनुबंध 31 मार्च 2027 तक के लिए होगा, यानी कि आपकी नियुक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है वो 31 मार्च 2027 तक रहेगी, यानी कि 31 मार्च 2027 के बाद आपकी जॉब से हटा दिया जाएगा, जिसे आगामी वर्षों के वार्षिक कार्ययोजन में स्वीकृति एवं कार्य मूल्यांकन अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। तो इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।